सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन का डर जो है वो आपका खत्म हो गया है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स है इंडिविजुअली हमने उनका कर दिया है पोस्टमार्टम। ऑल्दो जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी भी कई सारे डाउट रह गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें सारे के सारे कंसेप्ट आपको वापस देखने को मिलेंगे और अगेन हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम रिटायरमेंट की, देन वहां पे भी देखने को मिलेंगे। तो बात जो है वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको और बढ़ाया जाएगा और बूस्ट किया जाएगा, लेकिन चैप्टर 2 से निकलते निकलते एक बार हो जाए पूरा चैप्टर 2 का रिवीजन, तो चैप्टर 2 से रिलेटेड एक कुछ न्यूमेरिकल आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन एक कंसेप्ट जो है आपका बाकी रहा है, ज्यादा कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अगर पीएसआर में चेंज होता है, ठीक है, आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन शुरुआत हमें उसकी यहां पे करनी होगी और उस टॉपिक का नाम है, उस कंसेप्ट का नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है इस क्लास में वो भी बात करेंगे। उसके साथ के साथ हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें गुडविल, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेज, और उसके साथ के साथ क्या होगा आपका नया दोस्त एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट इजीली लेके आया है आपके लिए ऐप। ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालिए, ये डिटेल जो है फिल कीजिए। डिटेल फिल करते टाइम पे लोकेशन आप ऑन रखेंगे, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। क्लास 11th 12th जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिखेंगे। अगर आप साइंस, आप तो ऑल्दो कॉमर्स के ही होंगे, कॉमर्स वाले बच्चे ही देख रहे हैं ना, साइंस वाले तो नहीं देख रहे हैं। चलिए, तो आपके अगर कोई दोस्त वगैरह हैं जो साइंस स्ट्रीम से हैं तो उनको प्रारंभ और टॉपर बैच है, प्रारंभ फॉर क्लास 11th, टॉपर फॉर क्लास 12th। वहीं पे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कोर्सेज है उदय एंड शिखर, उदय फॉर क्लास 11th, शिखर फॉर क्लास 12th। सर ये सीबीएसई क्या है? सीबीएसई देखिए बेटा क्या है, सीबीएसई में क्या होगा, आपको साइंस और कॉमर्स दोनों के सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअली चैप्टर वाइज मिलेंगे, और चैप्टर में भी क्या होगा, छोटे छोटे बिल्कुल बारीकी से इन डेप्थ जाके डिटेल में जाके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारी क्रिएटिविटी मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेगी? ऐप पे। यूट्यूब पे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ यहाँ की क्लास है। अगर आप ऐप से पढ़ते हैं यही क्लास है, तो ऐप के ऊपर क्या फायदा होगा? ऐप के ऊपर फायदा ये होगा कि आपको एनोटेट पीपीटी मिलेगी, वर्कशीट मिलेगी रेगुलर। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको ऐप पे मिलेंगे, तो ऐप पे जाना ना भूले। हाँ, जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे ये फीस आएगी, फीस देखते हो सकता है एक बार आप चौंक जाए कि मुझे पेमेंट नहीं करना, तो कोई बात नहीं, ये कूपन कोड है फ्री इजीली। ये कूपन कोड आप जैसे ही वहां पे टाइप करेंगे, टाइप करते ही ये कोर्स आपके लिए कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, बिल्कुल फ्री है। तो जितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो ले लो। अब मैं शुरू करता हूं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। सर मीनिंग क्या होता है? देखिए, पार्टनर्स ने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया, रिवैल्यूएशन किया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज का ट्रीटमेंट किया, गुडविल की बात की, ये सारी बात करने के बाद उनके कैपिटल में बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं। पूरे चेंजेज होने के बाद जो कैपिटल आती है वो उनके सामने रहती है, और मान लीजिए पार्टनर्स के दिमाग में चल रहा नहीं मेरी कैपिटल इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए, या फिर दूसरे की देखते हैं कि भाई इसकी कितनी है और मेरी कितनी है, तो हो सकता है म्यूचुअली वो लोग डिसाइड करके आपको एक रिक्वेस्ट कर ले, आप अकाउंटेंट है, आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि हमारी जो कैपिटल है ना वो इतनी 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 या कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो चाहे जो रिक्वेस्ट आए, आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें क्या ध्यान रखनी है? नई फर्म की टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए, ठीक है, या क्या होगी। दूसरा, वो जो भी कैपिटल होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब यही है, न्यू फर्म कैपिटल शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक एग्जांपल देखिए आप इसके लिए, रॉय एंड टोनी आर पार्टनर्स 3:2 में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद ए कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 30,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल उनकी दे दी आपको। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है, भविष्य में जो भी प्रॉफिट होगा वो बराबर बांटेंगे। एंड द कैपिटल ऑफ पार्टनर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको क्लियर बोल दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो कैपिटल जो है एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर खाली क्वेश्चन आपको ये भी बोलता दे वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल, तो उसका मतलब क्या होता? न्यू फर्म्स कैपिटल शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका काम तमाम करेंगे कैसे हम? तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर थे, पहली बात तो रॉय और टोनी थे। कौन थे? टोनी, ठीक है। तो रॉय और टोनी की आप पूरे एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है आपने ऑलरेडी बनाया,
बनाने के टाइम पे क्या करते हो, बैलेंस बीडी करते हो, उसके बाद सारे एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद लास्ट में क्या जाता है, बैलेंस शीट ही। उसके नीचे वापस से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी क्या है, पूरे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस सीडी बचा था उसको आप वापस लेके आ गए कि आपकी कैपिटल जो है ना 40,000 एंड 30,000 है। कितनी है, 40,000 एंड 30,000। अब इस कैपिटल में हम क्या करेंगे, कुछ काट छाट करेंगे। काट छाट करके हमें क्या पता चलेगा कि न्यू फर्म की जो कैपिटल है उसमें रोय का बैलेंस क्या होगा, टोनी का बैलेंस क्या होगा। तो ये बाद की बात है, पहले टोटल कैपिटल तो बताइए। तो टोटल कैपिटल यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है क्या आपको कि न्यू फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, नहीं बताया सर, नहीं बताया। तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसी का आप सम कर लेंगे। तो यहाँ पे 70,000 जो है न्यू फर्म की टोटल कैपिटल होगी और ये 70,000 जो है ये 1:1 में होनी चाहिए। इट मीन्स 35,000 ईच। हर एक की कैपिटल कितनी बचनी चाहिए, 35,000। सर एडजस्टमेंट तो किया ही नहीं, सीधा का सीधा बैलेंस शीट ही लिख रहे हो आप। कर लेते हैं ना बेटा, अभी कर लेते हैं। देखो एडजस्टमेंट, रोय की कैपिटल क्या थी 40,000, होनी कितनी चाहिए 35। क्या करना होगा रोय को, सर 5,000 लेके आना पड़ेगा। जरूरी है क्या वो कैश में ही लेके आए, नहीं बेटा जरूरी नहीं है, उसके करंट अकाउंट से भी एडजस्ट हो सकता है। अब हम यहाँ करंट लिखें या कैश लिखें, देखिए क्वेश्चन अगर आपको बोले दे वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल विद हेल्प ऑफ देयर करंट अकाउंट, तो आपको यहाँ पे करंट अकाउंट रेज करना है, अदरवाइज आप कैश से ही सेटलमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टू कैश। तो रोय को बोल रहे हैं, रोय आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, रोय बोल रहे काहे कम कर रहे हैं 5,000 से, बोले टू कैश, कैश जा रहा है आपके पास, तो पैसा तो आपको मिल रहा है ना, तो कम हो जाने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, हो गया। तो 40,000 था माइनस 5,000 बच गया 35। टोनी को क्या करना पड़ेगा, टोनी को घर जाना पड़ेगा, ठीक है, और घर से पैसा लाना पड़ेगा, कितना 5,000। तो यहाँ पे कैश फर्म के पास आ जाएगा बाय कैश, इट मींस कैश अकाउंट डेबिट टू टोनीज कैपिटल अकाउंट। तो हो गया एडजस्टमेंट। दो एंट्री आपकी यहाँ पे निकली। दो एंट्री क्या क्या निकली, एक पैसा लाने की और एक पैसा ले जाने की। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होगा, या तो आपकी कैपिटल कम है, बढ़ाने के लिए आपको और पैसा लेके आना पड़ेगा, या फिर आपकी कैपिटल है ज्यादा, तो ज्यादा है तो ले जाइए घर पे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है आपका क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं एक बड़ा क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं, जो आपके पीछे के एडजस्टमेंट थे, ठीक है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ के साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और आ जाएगा। ये बैलेंस शीट दी हुई है, तीन पार्टनर थे ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। बाद में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हो जाएगा इनका इक्वली। इसके अलावा यहाँ कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में एक ही चीज हमें मार्क करनी है, यहाँ पे रिजर्व फंड, क्योंकि ये है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या करते हैं, इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बैलेंस शीट में कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कई सारे बच्चे पूछना भी चाह रहे होंगे कि सर ये क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपको बता दूं कतई नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये लायबिलिटी है, ये रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व नहीं है। सिर्फ फंड नाम इसके आगे देख के आप इसको रिजर्व मत समझ लेना। क्या होता है ये, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उन एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम उनकी जाती रहती है। अब क्या पता देश की भोली वाली जनता सेविंग के ऊपर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि इनकी सैलरी का एक सर्टेन पार्ट आप काट लीजिए। एम्प्लॉयर ने बोला काट लूं, बोला हाँ काट लीजिए। गवर्नमेंट कह रही है, हम कह रहे हैं ना आपको, ये कुछ भी बोले तो बोल देना गवर्नमेंट से बात करो, ठीक है। एम्प्लॉयर ने पैसा काट लिया, अब गवर्नमेंट कह रही है ये पैसा अपने पास नहीं रखना है, ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा दो। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ कि आपको पैसा देके क्या होगा, तो गवर्नमेंट कह रही है चिंता मत कर भाई, जिंदगी भर तेरे अकाउंट से PF कटता रहेगा तेरी सैलरी से, और ये पैसा हमारे पास जमा होता रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर ब्याज मिला के जिस दिन तू रिटायर होगा एक मोटा अमाउंट हम तुझे लौटा देंगे। तो रिटायरमेंट के बाद जो है तू अच्छे से अपनी जिंदगी जो है बिता सकता है, ठीक है, एक लॉन्ग वेकेशन पे जो है जा सकते हो आप। तो कुछ भी करना हो आपको, और जो सेकंड चीजें हैं, लेकिन अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो जो एम्प्लॉय की सैलरी से जो पैसा डिडक्ट किया गया है, जब तक फर्म वो पैसा सबमिट नहीं करवा देती है किसको, गवर्नमेंट को, तब तक फर्म के लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी। क्या वो गुल्लक है क्या कि भाई मेरे प्रॉफिट से मैं बना रहा हूं, चाहे जब फोड़ूंगा और काम में ले लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोई गुल्लक नहीं है, वो पैसा किसी और का है, ठीक है, और आपको कहीं और उसको उसका पेमेंट करना है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, कंफर्म है कि पेमेंट करना ही है, ठीक है। तो ये जो है लायबिलिटी है, रिजर्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में आपको बोला गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 30,000, तो ठीक है गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे, ओल्ड पीएसआर है, न्यू पीएसआर है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म हमें दे रखी है, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, चाहे टेबल बना के निकालो चाहे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से निकालो। फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो गया, ये गुडविल, ये रिवैल्यूएशन और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का लास्ट में जो बात की गई है वो किससे की गई है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब बात आएगी तब हम पढ़ेंगे। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन पढ़ क्यों नहीं रहे हो, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको भी यही पैटर्न फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूं। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा हूं मैं, टॉपिक क्या क्या सॉल्व करने होते हैं आपको। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन खत्म कर देना है, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढी, एक इन्फॉर्मेशन मिली और वो क्या मिली, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, डेप्रिशिएटेड बाय 10%, डेप्रिशिएशन लगा देना है आपको 10% से, तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिशिएशन लगाने का मतलब फिक्स्ड एसेट्स को करेंगे क्रेडिट और रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू थी 1,80,000, 10% अगर मैं इसका कैलकुलेट करता हूं तो आता है 18,000 रुपए, 18,000 रुपए मात्र। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, सर रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया है, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट क्या आया, रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस बच गया। अब जो भी बैलेंस बचे वो पार्टनर को मुबारक, तो ट्रांसफर कर दो। रिवैल्यूएशन को हम कर देंगे क्रेडिट और डेबिट किसको करेंगे, ए को, बी को और सी को। तो इनका कैपिटल अकाउंट जो है वो हो जाएगा आपका डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से क्रेडिट होना है आपका, 18,000 से, ठीक है। ये ट्रांसफर कितना कितना करना है आपको, ओल्ड पीएसआर 3 to 1 में, तो 3 to 1 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाता है 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो रिवैल्यूएशन का काम आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेज। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व लॉसेज के नाम पे आपके पास सिर्फ एक है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड आप इसको कह सकते हैं। फंड और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, पीछे क्लासेज अगर आपने ध्यान से देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फंड और रिजर्व में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखते हैं कितना फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आपने पिछली क्लासें देखी हैं। रिजर्व फंड का यहाँ पे सर क्रेडिट बैलेंस है, हटाने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो रिजर्व फंड देखते हैं हम यहाँ पे, रिजर्व फंड अकाउंट DR टू A टू B टू C, कैपिटल अकाउंट। इनका क्या होगा, कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। रिजर्व फंड में सर 18,000 रुपए हैं, 3 to 1 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 9,000, 6,000 एंड 3,000 आता है। कैलकुलेट करके देख लेना भाई, कैसे कैलकुलेट करना ये भी बताया गया है पीछे की क्लासेस में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व का काम हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉस हमारे पास है नहीं। तीसरे टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं गुडविल पे। गुडविल के बारे में क्या कहा गया है, गुडविल जो फर्म की है वो है 30,000। तो क्यों सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है सर, हाँ बेटा मैं भी इसी फेवर में हूं, नहीं निकालते। 3 to 1 1 1 1, टोटल गुडविल है 30,000। कहने का मतलब ये है 30,000 जो है पुराना प्रॉफिट है, पास्ट प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब पास्ट एफर्ट की वजह से कमाया गया है, मिलेगा फ्यूचर में आपको। तो पुराने एफर्ट जो थे वो 3 to 1 में थे, तो बेसिकली 30,000 में से इनका कितना बनता है 15,000, इनका कितना बनता है 10,000 और इनका कितना बनता है 5,000। ये लीजिए, किया क्रेडिट, दिया, दे दिया। लेकिन भविष्य में ये 30,000 रुपए आपके सामने आएगा और भविष्य में आपका पीएसआर क्या होगा 1:1। तो आप कितना लेंगे 10,000, वो अभी दे दीजिए, आप भी 10,000 दे दीजिए और आप भी 10,000 दे दीजिए। अब ना तो इन्होंने दिया है ना हमने लिया है। बात यहाँ पे ये है कि हम आपको देने कितने वाले थे भाई साहब 15,000, लेने कितने वाले थे 10,000। तो क्यों ना हम आपको 5,000 से क्रेडिट ही करते हैं।
भाई आपका इस गुडविल में राइट बनता है कितना है 15,000 का, लेकिन भविष्य में मिलेगा कितना आपको 10,000, तो ये 5,000 हम दिए देते हैं आपको। आपको बनता 10,000 है, फ्यूचर में 10,000 ही बनेगा तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे बात करते हैं आपका 5,000 बनता है, फ्यूचर में 10,000 मिलेगा, तो आप 5,000 क्या करो अभी दे दो। तो यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट और ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट। कितने से 5,000 से। अब पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो वो तो बाद की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछी गई है, एंट्री भी पूछी गई है और अकाउंट भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे तो एंट्री से तो निकल जाते हैं अपन। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 4। और ये एंट्री किस चीज के लिए है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई नरेशन डालना ना भूलें आप, ठीक है, नरेशन डालना जो है वो हैबिट में रखें। यहाँ पे मैं नरेशन लिखूंगा टाइम खराब होगा, ठीक है। तो नरेशन जो है वो पक्का पक्का डाले, सर नहीं डाल रहे तो हम भी नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। हेडिंग भी लिखनी है आपको, जर्नल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये हेडिंग नहीं डालते हो तो सीबीएसई जो है आधा नंबर उड़ा देगी आपका सॉल्यूशन में, बिल्कुल सीधा सीधा राइट होता है। यहाँ पे सर एक एंट्री हमें और डालनी है, और वो एक एंट्री किसकी डालनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे जो भी ताम झाम किया ना, इसकी वजह से कैपिटल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कैपिटल बची हुई है वो निकालनी पड़ेगी। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्यों कैलकुलेशन करें हम, इसी क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछी गई है कि आप जो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाओ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाते हैं, बाद में आके वो एंट्री हम करते हैं, तो पहले अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स्ड एसेट्स पे। तो फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन अगर आप लगा रहे हो तो फिक्स्ड एसेट्स क्या हो रही थी, बोलो, क्रेडिट हो रही थी। कितने से, 18,000 से। और डेबिट कौन हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन लेजर का कंसेप्ट क्या कहता है, जो अकाउंट, जिस भी अकाउंट की आप लेजर बना रहे हो उस अकाउंट को देखो एंट्री में वो डेबिट हुआ या क्रेडिट। डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में पोस्टिंग आ गई टू फिक्स्ड एसेट्स। अब इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन है पार्टनर, ए बी सी। तो 18,000 जो है वो से सम्मान पूर्वक आप यहाँ पे पहुंचा दीजिए। 9,000, 6,000, 3,000, डन हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो स्टार्ट होता है विद बैलेंस, ब्रोड डाउन। पार्टनर जो है कार्तिक, प्रणव, दीपक नहीं है हमारे, इस वाले क्वेश्चन में हमारे कार्तिक है, ए बी। हमारे पार्टनर जो है कार्तिक नहीं हमारे, वो है ए बी सी। तो ये आपका ए, ये बी और ये सी, चेंज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो बैलेंस बीडी, बैलेंस जो है वो हमारे पास है 50, 40, 30, 50,000, 40,000 एंड 30,000। अब चलते हैं 1-to-1 कंसेप्ट। तो सबसे पहला इंपैक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री हुई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की लेजर बनी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा था, एंट्री में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग चली गई। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो उनके डेबिट साइड में पोस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन कह रहे हैं हम पार्टनर की वजह से क्रेडिट हुए, क्रेडिट में पोस्टिंग। पार्टनर बोल रहे हैं हम तेरी वजह से डेबिट हुए, तू डेबिट में है, ठीक है। कितना कितना, 9,000, 6,000 एंड 3,000, डन। दूसरा काम रिजर्व फंड का था। रिजर्व फंड की एंट्री क्या हुई थी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आ जाएगा रिजर्व फंड अकाउंट 9,000, 6,000, 3,000, डन।
नहीं समझ में आ रही है एंट्री, तो यहां से देखो रिजर्व फंड की एंट्री ये रही। रिजर्व पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाई रिजर्व फंड, सिंपल सा काम था। नेक्स्ट आपकी बात आती है गुडविल के एडजस्टमेंट की। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या निकल रही है आपकी, सी का कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो रहा है, तो सी के डेबिट में पोस्टिंग आनी चाहिए 5000 से और ए के क्रेडिट में पोस्टिंग आनी चाहिए। तो ए के क्रेडिट में आप लिख दीजिए 5000 और सी के डेबिट में आप लिख देंगे 5000। ठीक है, सी का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ, उसका रीजन क्या था, ए। ठीक है, क्योंकि ए का हिसाब किताब करना था, गुडविल से रिलेटेड फायदा नुकसान जो था वो निकाला था। ए क्रेडिट हो रहा है, रीजन क्या है, सीज कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। देखिए जो अकाउंट डेबिट होता है बाय डिफॉल्ट उसके पहले बाई लगा हुआ होता है। ठीक है, तो बाई यहाँ पे लग गया। ये सारे एडजस्टमेंट आपके हो गए। कार्तिक कह रहा है 50,000 हमारी कैपिटल थी, 9,000 हमें रिजर्व का मिला, 5,000 गुडविल का एडजस्टमेंट का मिला, तो 14 अगर हम वहां पे ऐड कर देते हैं तो 64 आ जाता है। 64 में से अगर 9,000 हम यहाँ पे हटा देते हैं तो बचता है हमारा 55,000। कितना बचता है, 55,000। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, बैलेंस सीडी। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भूल रहे हो, नहीं भूल रहा हूं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं, मुझे याद है। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से डरने की जरूरत नहीं है। जो आप काम करते आए हैं वो काम आप पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो जो काम हम करते आ रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग इनका जो बैलेंस बचता है भाई साहब का वो 40 का 40 है। टस के मस ही नहीं हुए ये तो। यहाँ पे इनका जो बैलेंस बचता है वो बचता है 30 माइनस 5, भाई वो 3000 ऐड करके ये माइनस करोगे तो ये आपका आ जाता है 25,000। डन, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो बढ़ने पे हमारे सामने चीज आती है क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे, तो देखिए ये कैपिटल का बैलेंस आ गया। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप एक बार के लिए यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, टोटल लगा दीजिए आप, 55 + 9 हो गया आपका 64, तो यहाँ पे भी 64, यहां पे आपका हो गया 46,000, यहां पे भी 46,000, यहां पे आपका बैलेंस आ जाता है 33,000, यहां पे भी 33,000। आप कह रहे हैं सर कैपिटल का बैलेंस जो है 55, 40, 25 ना, ये चेंज करना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। इस बैलेंस शीट में हमें कैपिटल का बैलेंस लेके जाना है, लेकिन ये बैलेंस नहीं लेके जाना है, यहाँ पे कुछ चेंज करना है। और चेंज के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस ब्रोड डाउन। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। जो बैलेंस आपने फाइंड आउट किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, उस बैलेंस को यहाँ पे पहले लेके आइए, बैलेंस शीट में बाद में लेके जाना। तो ठीक है, 55, 40,000 एंड 25,000 लेके आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Capital of the partner will be in proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose, a current account will be open. जो आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, वो एडजस्टमेंट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल होगी और जो एडजस्टमेंट आप करोगे वो किसकी हेल्प से करोगे, करंट अकाउंट की हेल्प से। तो कैश की हेल्प से नहीं करना है, किसकी हेल्प से करना है आपको, करंट अकाउंट की। ठीक है, कर देंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ऑल, ये सारी चीजें जो है हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, क्वेश्चन ने कुछ बोला है, नहीं बोला है। ऐसी सिचुएशन में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है आपकी, उसी का टोटल जो है वो न्यू फर्म की आपकी कैपिटल हो जाएगी। तो न्यू फर्म की कैपिटल जो है वो हम बता देते हैं यहाँ पे कि 55,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000। तो जो न्यू फर्म की कैपिटल हमारी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी 60 और 20 80, 80 और 40 1,20,000। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। डन।
तो फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी, 1,20,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का इक्वली। तो न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो 1:1:1 में होनी चाहिए। इनकी कैपिटल 40,000, इनकी कैपिटल 40,000 और इनकी कैपिटल 40,000, ये होनी चाहिए। ठीक है, अब किसकी कितनी है वो बाद की बात है। पहले तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बना रहे हैं उसमें सीधा जाके यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस CD। ये लीजिए 40 40 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए का कैपिटल का बैलेंस क्या था, 55। हम कह रहे हैं 40,000 ही होना चाहिए, तो 15,000 कैपिटल अकाउंट से हटा के यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, करंट अकाउंट। किसका, ए का। बी की कैपिटल जो है वो 40,000 है, 40,000 ही होनी चाहिए, तो ना तो करंट अकाउंट में कुछ ट्रांसफर करना है ना करंट अकाउंट से कुछ लेना है। इनकी कैपिटल जो है वो 25 होनी कितनी चाहिए, 40,000, तो 15,000 से इनका करंट अकाउंट भी ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सीज करंट अकाउंट। तो एंट्री समझ पा रहे हैं आप, सी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है, सी का करंट अकाउंट जो है डेबिट होके क्या क्रेडिट हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 15,000 से। और एक और एंट्री जो आपकी निकल रही है वो निकल रही है ए का करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमें क्या कर देना है, कम कर देना है, और ये पैसा कहां डाल देना है हमें, एज करंट अकाउंट में। ठीक है, समझना इस चीज को। ये कह रहा है मेरी कैपिटल में 15,000 रुपए एक्स्ट्रा है, वो कैपिटल से निकाल के आप उस पैसे को कहां भेज दीजिए, उस पैसे को भेज दीजिए मेरे करंट अकाउंट में, मैं मेरी जब मर्जी होगी तब निकाल लूंगा। ठीक है, मेरा पैसा ये होना नहीं चाहिए करंट अकाउंट में पड़ा रहेगा, चाहे जब निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल तो चेंज कर नहीं सकते ना। कैपिटल तो म्यूचुअली अब इन्होंने चेंज कर ली है। ठीक है, म्यूचुअली चेंज करने पे इनकी न्यू फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 40 40 40। अब नई फर्म की जब बैलेंस शीट बनाने की बात आएगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, ए की, बी की, सी की, कितनी, 40,000 एंड 40,000। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। अब जो है आप कैपिटल अकाउंट बनाने लग गए हैं फिक्स मेथड से। किससे बनाने लग गए हैं, फिक्स मेथड से। तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी आएगा। अब करंट अकाउंट देखिए, कैपिटल किसकी ज्यादा थी, कैपिटल ए की ज्यादा थी, तो एक एक कैपिटल से पैसा निकल के कहाँ गया था, एक एक करंट अकाउंट में गया था। तो ए का करंट अकाउंट जो है उसका क्रेडिट बैलेंस है, चाहे जब निकाल सकता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है कितना, 15,000। वहीं पे सी का करंट अकाउंट जो है वो हुआ था डेबिट। ठीक है, कितने से, 15,000। इसका मतलब ये है कि माइनस में 15,000 है, जब प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट में यहां से एडजस्ट हो जाएगा कि भी 15,000 तेरा करंट अकाउंट का बैलेंस है, वो उसका पहले हिसाब किताब कर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे कैपिटल टोटल कितनी आनी चाहिए थी, 1,20, अभी भी कितनी आई है, 1,20 ही है। इधर 15 लिखा, उधर 15 लिखा, हो गया लेन देन। यही होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। और आगे अगर हम बढ़े तो हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में क्या था, रिजर्व फंड था, खत्म हो गया सर, नहीं बचा। क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, तो क्रेडिटर्स आपके ये आ गए। उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो बैलेंस था वो था 50,000 रुपए, तो ये 50,000 भी लिख दीजिए। लो जी बेटा जी, लिख दिया, टोटल कर देना। इस साइड की अगर मैं बात करूं तो इस साइड में आपके पास दो ही आइटम थे, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जो है आपकी, पुरानी बैलेंस शीट कहती थी 1,80,000 है, हमने फिक्स्ड एसेट्स को कितने से कम कर दिया, 18,000 से कम कर दिया, तो वो बच गई 1,62,000 ओनली। करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स जो थी आपकी, करंट एसेट्स थी 35,000, तो 35,000 यहाँ पे इसको भी नोट डाउन कर दो। अब जो है बैलेंस शीट का आप टोटल कर लेंगे। बैलेंस शीट का टोटल करने पे
दोनों साइड जो है आपकी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये वाला काम जो है आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि बैलेंस शीट की, न्यू फर्म की जो बैलेंस शीट बनी है इसका टोटल आपका क्या आया है। तो दो चीजें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। एक चीज यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल, दूसरा मैंने आपसे पूछा था रिजर्व और फंड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर की। यहां तक आपका काम हुआ है 25%, 75% जो है वो प्रैक्टिस। कई सारे बच्चों को लगता है कि हाँ चीजें आपने जो बताई वो सारी समझ में आ गई लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सेम क्वेश्चन वापस उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए 2 से 3 बार, उसके बाद अपनी बुक से इलस्ट्रेशन देखिए, क्वेश्चंस देखिए, आराम से होता जाएगा। और डीपीपी चाहिए तो उसके लिए तो आपको ऐप जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐप से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।